ये है नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस मतलब ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व, नर्व, न्यूरॉन, रिफ्लेक्स एक्शन, इन सब के क्या काम है। जैसे कि ब्रेन की क्या फंक्शन है, ब्रेन क्या करता है, सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। ब्रेन रेगुलेट करता है ब्रीदिंग, डाइजेशन, हार्ट बीट एंड अदर वाइटल फंक्शंस। वाइटल फंक्शंस मतलब जो हमें जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, उन सबको कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री या कुछ इनवॉलेंट्री। मतलब जो जैसे ब्रीदिंग हो रही है तो हमसे पूछ के तो नहीं हो रही है, हार्ट काम कर रहा है हमसे पूछ के नहीं कर रहा है, तो मतलब ये इनवॉलेंट्री काम है। ब्रेन रिसीव एंड इंटरप्रेट सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जैसे आई, ईयर, नोज, ये सब इसके सेंस ऑर्गन से सिग्नल रिसीव करता है और फिर उसे इंटरप्रेट करता है कि हुआ क्या है। ब्रेन कंट्रोल करता है वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री मतलब हम जो जानबूझ के करते हैं, चलना, बोलना, ये सब। ब्रेन रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारा जो काम है ना, ये ब्रेन ही करता है और कोई पार्ट नहीं करता हमारी बॉडी का। तो रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मतलब जहाँ दिमाग लगाना है एक्चुअली वहाँ दिमाग ही लगाना है। ब्रेन स्टोर करता है इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन भी ब्रेन में ही स्टोर होती है। एंड हेल्प्स इन लर्निंग न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखनी है, मतलब ये सारे काम तो डेफिनेटली ब्रेन के ही हैं। ब्रेन हार्मोन रिलीज को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि फीलिंग लाइक हैप्पीनेस, एंगर, फियर, लव, ये सब भी हार्मोन से रिलेटेड हैं और ये सब भी ब्रेन कंट्रोल कर लेता है। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है, स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन, एक लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम का, जो लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन से स्टार्ट होकर वर्टिब्रल कॉलम तक पूरा जाता है, जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी वो तो ब्रेन से ही जुड़ा है पीछे से। स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करता है ब्रेन को विद रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी से कनेक्ट करने का काम स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। ब्रेन को कौन जोड़ता है, स्पाइनल कॉर्ड। किससे जोड़ता है, पूरी बॉडी से। स्पाइनल कॉर्ड एक्ट्स एज द पाथवे बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। इसमें सेंसरी इंपल्स है, मोटर इंपल्स है। सेंसरी इंपल्स ट्रेवल करती है फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द ब्रेन, मतलब सेंसरी मतलब जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेके जाने वाले काम करती हैं, ठीक है। मोटर इंपल्स, अब ब्रेन ने क्या डिसीजन लिया है वो मोटर इंपल्स के फॉर्म में आती हैं। मोटर इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स, पर जहाँ एक्शन लेना है, मतलब हमारे पैर में कांटा लग गया तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक गई तो कौन लेके जाएगा, सेंसरी इम्पल्स। अब ब्रेन कहेगा कि पैर में कांटा चुभ रहा है तो पैर हटाओ वहाँ से, तो ये डिसीजन ब्रेन ने लिया और इसे करेगा कौन, मोटर इम्पल्स। स्पाइनल कॉर्ड का जो मेन प्रायोरिटी, मेन इसके जो एक्सपर्ट है वो ये है रिफ्लेक्स एक्शन में। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि आंखों का झपकना, हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ तुरंत खींच लेना, तो ये ब्रेन तक बात पहुँचने से पहले स्पाइनल कॉर्ड इस काम को कर लेती है। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वो है जो विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन, जो बिना ब्रेन को इन्वॉल्व किए हो जाते हैं, ब्रेन को पता बाद में लगता है, काम पहले हो जाता है। जैसे कि विड्रॉइंग हैंड फ्रॉम ए हॉट ऑब्जेक्ट। हॉट ऑब्जेक्ट से हम हाथ खींचते हैं ना, तो ये है हॉट ऑब्जेक्ट से हम हाथ खींचेंगे तो ये स्पाइनल कॉर्ड या रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू होता है। स्पाइनल कॉर्ड किस चीज़ में हेल्प करती है, इन कोऑर्डिनेटिंग सिंपल मूवमेंट। इट वर्क्स अलॉन्ग विद द ब्रेन टू मेंटेन बैलेंस एंड द मसल्स एक्टिविटी। मसल्स की एक्टिविटी को मेंटेन करने में या बैलेंस करने में, बॉडी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है स्पाइनल कॉर्ड। क्रेनियल नर्व ये ब्रेन से इन्वॉल्व होती है, मतलब वो जो अब इस फेस है ना, इसमें सारे ये इन्वॉल्व हैं। क्रेनियल नर्व 12 पेयर है, 12 जोड़ी हैं। ये अराइज होते डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन और कंट्रोल करते हैं फंक्शंस ऑफ द हेड, नेक और सम इंटरनल ऑर्गन। हेड, नेक, ये सारी जो भी यहाँ चीज़ें हो रही हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व कितनी है, 12 पेयर हैं। कहाँ से अराइज हो रही हैं, ब्रेन से ही आ रही हैं। क्या काम करती हैं, हेड, नेक, ये जहाँ भी जो भी मूवमेंट हो रहा है उन्हें कंट्रोल करती हैं और कुछ इंटरनल ऑर्गन को भी कंट्रोल करती हैं। क्या क्या काम करती है, जैसे स्मेल, विजन, आई मूवमेंट, फेस का सेंसेशन, चीविंग, फेस के एक्सप्रेशन, हियरिंग एंड बैलेंस, टेस्ट, स्वेलोइंग, कंट्रोल ऑफ हार्ट, लंग्स, डाइजेशन, टंग मूवमेंट, मतलब कुछ इंटरनल ऑर्गन लगा लो और फेस का सारा स्ट्रक्चर लगा लो, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 पेयर है, उसमें सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है, मिक्स्ड नर्व है। सेंसरी नर्व जैसे नाम बता रहा है ये इम्पल्स को लेके जाएंगे सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन के पास। मोटर नर्व क्या करेंगे, ब्रेन ने जो फैसला लिया है कि क्या क्या काम करना है, मसल्स का मूवमेंट कहाँ करना है, उसके लिए है। मिक्स्ड नर्व में दोनों क्वालिटी होती है, सेंसरी भी और मोटर फंक्शंस भी। तो 12 पेयर क्रेनियल नर्व हैं, ब्रेन से अराइज होती हैं
सेंसरी मोटर मिक्स्ड टाइप की हैं। सेंसरी नर्व इम्पल्स को लेके जाती है ब्रेन तक। मोटर नर्व ब्रेन से जो डिसीजन लिया है मसल या ग्लैंड को एक्टिवेट करने का वहाँ करती हैं। मिक्स्ड नर्व दोनों काम कर लेती हैं। और मेनली इनका जो काम है क्रेनियल नर्व का, ये हेड, फेस, टंग, कंधे यहाँ तक है। उसके बाद स्पाइनल नर्व जो है वो हैंडल करती हैं। स्पाइनल नर्व है 31 पेयर, 31 पेयर। ये है मिक्स्ड नर्व। ये स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी। ये क्या करेंगे, कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का काम करेंगे स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व 31 पेयर है, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं, पूरी बॉडी को कनेक्ट करेंगे नर्वस सिस्टम से। स्पाइनल नर्व की दो साइड हैं, एक डोर्सल साइड, डोर्सल रूट कहते हैं इसे, ये है सेंसरी रूट। ये इम्पल्स को कहाँ बॉडी से लेके जाती है, स्पाइनल कॉर्ड तक। सेम बात, ये सेंसरी मतलब वहीं तक लेके जाएगी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक। मोटर है कि क्या काम करना है, मूवमेंट कितना करना है, तो वेंट्रल रूट या मोटर रूट से कहते हैं। ये इम्पल्स को कैरी करती है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू मसल्स। स्पाइनल कॉर्ड कैरी करती है सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द बॉडी टू स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेगी इम्पल्स उसको फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। देखो पहली चीज़ तो मसल स्पाइनल कॉर्ड तक चीज़ें पहुँचेंगी, कोई भी बात हुई है, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने से मसल्स के पास बातें पहुँचेंगी। स्पाइनल कॉर्ड आल्सो हेल्प्स इन वॉलेंट्री मूवमेंट, जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग, इन सब में भी हेल्प करेगा। स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम है रिफ्लेक्स एक्शन। इसमें रिफ्लेक्स एक्शन में डू नॉट रिक्वायर इमीडिएट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन को बाद में पता लगता है और ये पहले काम हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड कैरी फाइबर्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। रिफ्लेक्स एक्शन है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन एक क्विक ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स है टू ए स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस के लिए बिना मतलब हमारी इच्छा, हम ब्रेन तक बात पहुँचेगी तो हमारी इच्छा होगी ना, तो ये इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स है। मतलब हाथ हमारा टच हुआ कहीं, गर्म चीज़ को हमने छू लिया तो तुरंत पिछड़ जाता है, तो ये इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स है, क्विक है और ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हैपन्स विदाउट कॉन्शियस थिंकिंग मेनली फॉर प्रोटेक्शन। ये हमें रिफ्लेक्शन एक्शन है, जैसे कि पलक झपकाना है, तो ये हमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है और बिना सोचे होता है। कॉन्शियस थिंकिंग हम इसलिए इसकी उसमें नहीं करते हैं ज़्यादा। ये बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट रिएक्शन है। इसमें ये जनरली ऑटोमेटिक ही होता है, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, क्योंकि काम हो जाता है उसके बाद हमें पता लगता है अच्छा ये हो गया। ये इन्वॉलेंट्री नेचर है, मतलब हम अपने दिमाग तक चीज़ पहुँचती नहीं है, उससे पहले सोल्यूशन हो जाता है। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो मेनली हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, प्रोटेक्टिव नेचर है। रिफ्लेक्स एक्शन में किस तरह से होता है, रिफ्लेक्स आर्क के फॉर्म में होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मतलब कहाँ से कहाँ गए। तो रिफ्लेक्स आर्क शो हाउ ए नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इफेक्टर टू प्रोड्यूस ए क्विक रेस्पॉन्स। मतलब रिफ्लेक्स आर्क दिखाता है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चेंज हुए। जैसे कि रिसेप्टर है, रिसेप्टर कहाँ है, जहाँ पर कोई दिक्कत हुई है सेंस ऑर्गन में या स्किन में, ये जो रिसेप्टर है वो डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब कोई भी चेंज, स्टिमुलस या स्टिमुलाई, कोई भी चेंज आया है, मतलब हमारे पैर कहीं टच किया है, मान लो कांटे पर पड़ा है, तो वो रिसेप्टर वहाँ पर सेंस ऑर्गन ने उस चीज़ को रिसीव किया कि यहाँ दिक्कत हो गई है, तो ये स्टिमुलस यहाँ पर क्रिएट हो गई। ये जो स्टिमुलस है ये कैरी करेंगे सेंसरी न्यूरॉन, इस इम्पल्स को लेके जाएंगे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक। में जो रिफ्लेक्स एक्शन है, ये रिफ्लेक्स आर्क है, ये स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है डायरेक्ट। तो कहीं भी कोई स्टिमुलस आई, उसे सेंसरी न्यूरॉन उस इम्पल्स को नर्व इम्पल्स को लेके गया स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड में है इंटरन्यूरॉन, जो मतलब थोड़ी देर के वहाँ होता है कि डिसीजन होता है कि करना क्या है। ये सिग्नल और कनेक्ट करता है सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन के बाद है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन मतलब इफरेंट न्यूरॉन भी इसे कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से इम्पल्स को लेके जाता है इफेक्टर ऑर्गन तक, मतलब जहाँ पर दिक्कत हुई है वहाँ। देखो कहीं हमारे कांटे पे पैर पड़ा है, तो उस पैर जहाँ पड़ा है जो उस पार्ट का वो स्टिमुलस हो गई। सेंसरी न्यूरॉन उस स्टिमुलस को लेके गया स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड में है इंटरन्यूरॉन, जहाँ पर तो थोड़ा डिसीजन हुआ। फिर मोटर न्यूरॉन को फैसला सुनाया गया कि पैर हटाओ। फिर इफेक्टर मसल्स दैट प्रोड्यूस द रेस्पॉन्स, मतलब उस मसल को कहा गया कि पैर हटाओ वहाँ से, तो हो गया। तो ये पूरा एक आर्क बन गया, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। स्टिमुलस रिसेप्टर के पास, सेंसरी न्यूरॉन के पास, सेंसरी न्यूरॉन लेके गए स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से गई मोटर न्यूरॉन के पास, मोटर न्यूरॉन से गई इफेक्टर मतलब जहाँ पर दिक्कत हुई है वहाँ, और रेस्पॉन्स दिखाया गया। तो ये है रिफ्लेक्स आर्क। अब कौन कौन सी टाइप के रिफ्लेक्स हैं
पहला है नेचुरल रिफ्लेक्स। नेचुरल मतलब बाई बर्थ हम इसे लेके आते हैं, जैसे स्नीजिंग करना है, इसमें कुछ लर्निंग की ज़रूरत है नहीं। कुछ है कंडीशनल रिफ्लेक्स, जैसे जो काम करना हम सीखते हैं, जैसे पढ़ना लिखना हम सीखते हैं, जैसे हम लैपटॉप जैसे हम लैपटॉप चला रहे हैं तो कीबोर्ड हम पहले देख देख के वो टाइपिंग करते हैं, पर प्रैक्टिस होने के बाद देखते भी नहीं और वो टाइप करते रहते हैं, तो इसे कहते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स जैसे कि विड्रॉल रिफ्लेक्स है, पुलिंग योर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट। गर्म हमने कोई ढक्कन छू लिया ना, गैस पर रखा हुआ है, तो हम हाथ तुरंत खींचते हैं, जैसे कहते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्स। इसे ये इस कंट्रोलर बाय द स्पाइनल कॉर्ड, बहुत फास्ट रिस्पॉन्स दिखाते हैं। क्रेनियल रिफ्लेक्स ब्रेन डेफिनेटली, तो जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, ये क्रेनियल रिफ्लेक्स का एग्जाम्पल है। तो 4 तरह के रिफ्लेक्स हो गए, नेचुरल, कंडीशनड, नेचुरल में जो हम लेके आए हैं, कंडीशन जो हमने यहाँ आके सीखा है, स्पाइनल मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड के पास चीज़ें पहुँचेंगी, और क्रेनियल मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड होंगी। स्टिमुलस और नर्व इम्पल्स। स्टिमुलस क्या है, कोई भी चेंज जो ट्रिगर करता है रेस्पॉन्स को। नर्व इम्पल्स क्या है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो कैरी करते हैं मैसेज को। तो स्टिमुलस मतलब कोई भी चेंज, स्टिमुलस ये चेंज इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी चेंज हो सकता है और बॉडी के बाहर भी। ए स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर। जिस चेंज को रिसेप्टर रिसीव कर लें और रेस्पॉन्स दिखाएं, वो स्टिमुलस है। स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है, मतलब हीट, लाइट, साउंड, टेम्परेचर, ये बाहर की चीज़ें हैं, जो जैसे बहुत तेज लाइट पड़ी तो डेफिनेटली लाइट है, स्मेल आ रही बहुत तेज़, तो ये सब चीज़ें एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गई, मतलब इन चीज़ों ने हमें कुछ ना कुछ तो कर दिया। इंटरनल चेंज हो सकता है, जैसे भूख लगी है, पेन हो रहा है कहीं, तो ये सब चीज़ें। स्टिमुलस क्या है, एक चेंज जो कि होता है इन्वायरमेंट में, रिसेप्टर उस चेंज को रिसीव करता है। स्टिमुलस कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, सिग्नल जाते हैं नर्वस सिस्टम के पास और फिर वो दिखाता है रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑल बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर हो रहा है, कोई भी चेंज हो रहा है, तो उसकी शुरुआत स्टिमुलस से होती है। स्टिमुलस मेंटेन करते हैं बॉडी में होम्योस्टेटिस, मतलब एक इन्वायरमेंट मेंटेन रखते हैं जिससे कि हम ठीक ठाक रहें। नर्व इम्पल्स क्या है, नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो ट्रैवल करता है अलोंग द न्यूरॉन। नर्व इम्पल्स क्या लेके जाता है, इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द, जिस पार्ट में अफेक्ट हुआ है उसे इन्फॉर्मेशन को लेके जाएगा ब्रेन तक। तो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। नर्व इम्पल्स रैपिड इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल हैं जो कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन को। क्या है ये नर्व इम्पल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रिकल भी है, केमिकल भी हैं, जो ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को अलोंग ए न्यूरॉन। इम्पल्स इलेक्ट्रिकल भी है, केमिकल भी है। इलेक्ट्रिकल जैसे न्यूरॉन्स के थ्रू जा रही है इन्फॉर्मेशन, तो इलेक्ट्रिकल है। अब न्यूरॉन खत्म हो गया, दूसरा न्यूरॉन शुरू होगा, तो वहाँ पर केमिकल्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है इन्फॉर्मेशन, तो इलेक्ट्रिकल भी है और केमिकल भी है। तो नर्व इम्पल्स जो है वो इलेक्ट्रिकल भी हो गई, केमिकल भी हो गई। इम्पल्स ट्रेवल थ्रू न्यूरॉन एज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और जो साइन न्यूरॉन खत्म हो जाता है और दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है उस स्पेस को कहते हैं साइनेप्स। तो यहाँ पर केमिकल्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है इन्फॉर्मेशन, तो ये केमिकल भी हो गई। मैकेनिज्म क्या है, रेस्टिंग स्टेट, न्यूरॉन रेस्ट में है, रेस्टिंग स्टेट है तो इनसाइड नेगेटिव साइन होगा, आउटसाइड पॉजिटिव होगा। जब डिपोलराइजेशन स्टेट होगी तो स्टिमुलस कॉज सोडियम आयन टू एंटर, सोडियम अंदर जाएगा तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, सोडियम पॉजिटिव है ना था, तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, पहले अंदर निगेटिव था, डिपोलराइजेशन हुआ तो अंदर पॉजिटिव हो गया, फिर रिपोलराइजेशन होगा, रेस्टिंग स्टेट आएगी तो पोटेशियम आयन बाहर आ जाएगा। तो इम्पल्स ट्रेवल करेगी अलॉन्ग द डेंड्राइट्स सेल बॉडी एक्सॉन, ये न्यूरॉन का पार्ट है, स्ट्रक्चर है। एट साइनेप्स पे जो इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएंगे केमिकल सिग्नल के फॉर्म में, केमिकल्स के फॉर्म में जाते हैं। तो नर्व इम्पल्स की स्पीड जो है वो 120 मीटर पर सेकेंड है। न्यूरॉन क्या है, न्यूरॉन